नारुतो शिपुडन के एपिसोड 382 में आपका स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा ओबिटो टेंटेल को समन करता है और टेंटेल को समन करके उसके अंदर का जो चक्रा है, चक्रा ट्री या डिवाइन ट्री, वो समन करने की कोशिश करता है। नारुतो और मिनाटो दोनों यहाँ पर टेंटेल नाइनटेल बीस बॉम्ब उसके ऊपर दे मारते हैं, लेकिन उसके पहले ही यहाँ पर गिडोस्टो जो समन करके उसका ट्री समन करता है और सभी निंजास को यहाँ पर वो मारने वाला होता है। और अब आगे तो ओबिटो का जो समन किया हुआ डिवाइन ट्री है, वो डिवाइन ट्री यहाँ पर सभी निंजास का चक्रा इस्तेमाल करने लगता है और नारुतो को भी कैप्चर कर लेता है और नारुतो का नाइनटेल का चक्रा भी एब्जॉर्ब करने लगता है और बाकी सभी शिनोबीज का निंजा उनका चक्रा उनके लिविंग फोर्स लाइफ फोर्स को भी खींचने लगता है और सभी शिनोबीज को ज़ॉम्बी बना देता है। किलर भी उस बड़े से डिवाइन ट्री के अटैक को डॉज करते हुए आगे भाग रहे होते हैं और बच रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास में होता है 8 टेल का चक्रा। तो 8 टेल अपना चक्रा बचाने के लिए और किलर भी अपना चक्रा और अपनी लाइफ फोर्स बचाने के लिए भागते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हाशिरामा और मादारा दोनों यहाँ पर जो टेंटेल का समन किया हुआ डिवाइन ट्री था, डिवाइन ट्री की जो डालियां थी उस डालियों से डॉच कर रहे होते हैं और डालियों के ऊपर में दोनों के दोनों बच के डॉच करके नाच रहे होते हैं। यहाँ पर एक गाना बजाने का मन कर रहा है। मादारा बोलता है हाशिरामा को, तू मेरी गर्लफ्रेंड आ जाना, तेरा से जुस्सू दे देना। हाशिरामा बोलता है ना 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 ना, चलो जोक से पार्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हाशिरामा यहाँ पर मादारा को पूछता है कि तुमने डिवाइन ट्री के बारे में क्या जानते हो, तुम्हें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। तो यहाँ पर मादारा डिवाइन ट्री के बारे में बताता है कि इस डिवाइन ट्री के पहले तो काफी सालों पहले जब शिनोबी का वर्ल्ड बना नहीं था, उससे भी पहले जब शिनोबी बने भी नहीं थे, उसके बहुत पहले एक डिवाइन ट्री था अर्थ पे और उस डिवाइन ट्री को विंटर के सीजन में एक चक्रा फ्रूट लगता है। उस चक्रा फ्रूट को खाने वाली एक लेडी होती है, वो यहाँ पर आसमान से कहीं से आती है और आके उस डिवाइन ट्री को खा लेती है और उस डिवाइन ट्री को खाने के बाद में उसके पास में इस तरीके की पावर्स आ जाती है जिससे वो सभी के अंदर में चक्रा कलेक्ट करने लगती है और वो वर्ल्ड के अंदर में काफी सारा वॉर और शांति लेके आती है, मतलब वॉर को खत्म करके शांति लेके आती है वो डिवाइन ट्री को खाने के बाद, उस चक्रा फ्रूट को खाने के बाद। और काफी समय बाद उस डिवाइन ट्री से विंटर के सीजन में एक चक्रा फ्रूट निकलता है। वो चक्रा फ्रूट को यहाँ पर वो खा लेती है और खाने के बाद में यहाँ पर मादारा और ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है लेडी कागुया के बारे में। तो हाशिरामा को बोलता है कि बहुत सालों पहले लेडी कागुया ने 2 बच्चों को जन्म दिया था जो कि जुड़वा थे और उनके पास में 10 टेल की पावर्स थी, यानी वो 10 टेल को पावर्स को हार्वेस्ट करते थे और उनकी पावर्स का इस्तेमाल करके उन्होंने ही इस 9 टेल को और इस शिनोबी वर को और शिनजू को बनाया, जो कि आगे जाके शिनोबी बने। और उन्हीं ने इस 10 टेल के पावर्स को सब में 9 टेल में डिवाइड किया और उसी को उन्होंने नाम दिया शिनजू। तो शिनजू से आगे जाके उन्हें शिनोबी बनाया और शिनोबी बनते बनते काफी सारे लोगों के अंदर अलग अलग तरह का चक्रा यहाँ पर पास होने लग गया। तो हाशिरामा पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर ये सब की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। तो मादारा बताते कि मुझे वो इन्फॉर्मेशन वहां से स्टोन टैबलेट से मिली थी और उसके अंदर में इन्फिनिट गेंजुत्सु के बारे में लिखा हुआ था। तो यहाँ पर टोबिरामा मिनाटो नारुतो को बचाने के लिए यहाँ पर आगे बढ़ रहे थे और टोबिरामा यहाँ पर अपना वाटर स्टाइल जुत्सु इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे उस टेंटिकल को काटने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो टेंटिकल यहाँ पर नारुतो को और ज्यादा अंदर जकड़ रही थी। तो टोबिरामा यहाँ पर मिनाटो को बोलते हैं कि मिनाटो जाओ अपना फ्लाई रेजिंग टेक्निक इस्तेमाल करो नारुतो पे और नारुतो को यहाँ फटाक से उस डालियों में से बाहर निकाल लो। मिनाटो बोलते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसके ऊपर फ्लाई रेजिंग का मैंने मार्क नहीं लगाया, तो उसकी वजह से मैं उसे टेलीपोर्ट यहाँ पे नहीं कर सका। तो यहाँ पर सारुतो भी आ जाते हैं और सारुतो भी आके यहाँ पर नारुतो को बचा लेते हैं और बचा के फिर उसके बाद में टोबिरामा यहाँ पर अपना फ्लाई रेजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उनको वहां डिवाइन ट्री से दूर लेके आते हैं और आने के बाद में यहाँ पर नारुतो को होश आता है एंड नारुतो यहाँ पर देखता है काफी सारे निंजास की यहाँ पर डेथ हो चुकी है और काफी सारे निंजास का जो चक्रा है 9 टेल का चक्रा वो कंज्यूम हो चुका है। वो जो डिवाइन ट्री है, उस डिवाइन ट्री के बारे में मादारा उचिया बताता है कि वो डिवाइन ट्री अगर फुल खिल गया और खिलने के लिए हमें 9 टेल और 8 टेल का चक्रा चाहिए। उसके बाद में इन्फिनिट गेंजुत्सु वाला जो गेंजुत्सु है, उस गेंजुत्सु को परफॉर्म करने के लिए 8 टेल और 9 टेल का चक्रा पूरे चक्रा चाहिए। उसी के बाद में वो जो गेंजुत्सु है, इन्फिनिट गेंजुत्सु, वो यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन हाशिरामा को बता रहा होता है और हाशिरामा अपने क्लोन का इस्तेमाल करके बाकी शिनोबीज को अपना जो इनो है, इनो क्लैन वाले जो माइंड ट्रांसफर जुत्सु और टेलीपैथी कर सकते हैं दूसरे शिनोबीज के साथ, तो उसके मदद से यहाँ पर सभी शिनोबीज को डिवाइन ट्री के पावर्स और उनकी एबिलिटी और उसके जुत्सु के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर मैं गारा, सुचिकागे, होकागे यानी सुनाडे और रायकागे, बाकी 4 होकागे साथ में आ रहे होते हैं। सुनाडे यहाँ पर पूछते हैं कि यहाँ पर बैटलफील्ड में क्या क्या हो रहा है और हमें सोए हुए कितने दिन हुए। तो यहाँ पर बाकी सब कुछ यहाँ पर हम लोग पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन पूछ रही होती है गारा से। तो गारा बोलता है कि हमें कुछ ही मिनट्स के अंदर में हम लोग बैटलफील्ड के अंदर वहाँ पे वो जाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर हमें दिखाया जाता है शिकामारू को। शिकामारू यहाँ पर उस पेड़ की डाल से चपट में आ गया था, जिस वजह से उसकी लिविंग फोर्स काफी हद तक कम हो गई है और वो ऑलमोस्ट मरने वाला है। तो यहाँ पर वो आखिरी गुड बाय बोलता है अपने डैड को, डैड मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, और अपने मॉम को सॉरी बोलता है। एंड यहाँ पर बाकी सभी शिनोबीज वहाँ पर पहुंचने लगते हैं और पहुंच के शिकामारू के पास पहुंचते हैं। ओबिटो बोलता है नारुतो तुम जितना यहाँ पर लड़ोगे उतने ही शिनोबीज की एक करके मैं जान लेता जाऊंगा और जैसे जैसे तुम यहाँ पर लड़ते रहोगे उतनी ही शिनोबीज की
जान दी जाएगी, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे फैमिली, एक एक करके सब कुछ तुम्हारे लोग एक एक करके मरते रहेंगे। तो यहाँ पर लड़ना बंद करो और मेरे इन्फिनिट गेंजुत्सु में आ जाओ। मेरे सपने को स्वीकार करो, ना उसमें दर्द होगा ना पेन होगा, स्वीकार करो उसे। मेरे इन्फिनिट सपने में, उस सपने में ना तुम्हें कोई दर्द फील होगा, ना ही कोई पेन होगा, ना ही किसी का खोने का गम होगा, ना ही किसी को पाने का लालच, कुछ नहीं होगा, ना वॉर होगा, ना कुछ होगा, ना ही किसी तरह का लालच। मेरे सपने में आ जाओ, सभी शिनोबिस की जान बचाने का ये आखिरी मौका दे रहा हूँ नारुतो। तो यहाँ पर सारुतो भी बोलते हैं ओबिटो डिवाइन ट्री से धीरे धीरे करके उसका चक्रा ले रहा है, जिस वजह से वो कंटिन्यूअसली उस पावर को गेन करता जा रहा है। हमें और ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, अभी किसी तरीके की बेवकूफी नहीं कर सकते। अगर हमने बेवकूफी की तो यहाँ पर बहुत बड़ा डैमेज हम झेल नहीं पाएंगे। इस तरफ हाशिरामा यहाँ पर मादारा से पूछता है कि इस इन्फिनिट गेंजुत्सु को तुम यहाँ पर कंप्लीट कैसे करने वाले हो। तो यहाँ पर वो तो उसके पास में ना 8 टेल का चक्र है ना 9 टेल का। तो यहाँ पर मादारा बोलता है इस फ्रूट को कल्टीवेट करने के लिए और डिवाइन टी को वापस ग्लो करने के लिए, उस जुत्सु को परफॉर्म करने के लिए मुझे 8 टेल और 9 टेल का चक्र चाहिए। और उससे पहले मैं अगर हाशिरामा का सेज जुत्सु भी अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ लिटिल बिट में, तो भी मुझे ओबुटो का बॉडी कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी, जिस मदद से यहाँ पर मैं जिंदा हो सकता हूँ। तो मुझे जिंदा होने के लिए तुम्हारा भी चक्र अगर मिल गया तो भी काफी होगा। तो मादारा अपना आर्मर उतारने लगता है और वो बताता है कि यहाँ पर मुझे इस डिवाइनिटी को कंट्रोल करने के लिए तुम्हारा चक्र मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ, ऐसा वो यहाँ पर बोलता है। और यहाँ पर हाशिरामा की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ हाशिरामा का क्लोन सभी निंजास के साथ में टेलीपैथिक कनेक्ट करके इनो के थ्रू सभी के साथ में बात करता है और डिवाइन ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करता है कि डिवाइन ट्री कैसे काम करता है, डिवाइन ट्री को काम करने के लिए क्या क्या लगता है। और डिवाइन ट्री का जो फ्रूट है वो फूल फ्लावर खिलने के लिए 8 टेल और 9 टेल का चक्रा की जरूरत है, जो कि ये लोग उसको 8 टेल और 9 टेल को कैप्चर करने के बाद ही उस जुत्सु को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर किसी भी हाल में पीछे नहीं हटना है और कोई भी यहाँ पर उसके ओबिटो के जाल में, ओबिटो के सपने में उसके जो इन्फिनिट गेंजुत्सु है उस गेंजुत्सु को कोई भी नहीं अपनाएगा, कोई भी यहाँ पर पीछे नहीं हटेगा। सबको यहाँ पर अपनी लाइफ और सेक्रीफाइस और जो फ्रस्ट्रेशन है उसको सबको भुला के सब लोग यहाँ पर नारुतो को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे लड़ेंगे और कोई भी यहाँ पर पीछे नहीं हटेगा। यहाँ पर वो सबको समझा रहे होते हैं। तो नारुतो एक और बार वहां पर उठ के खड़ा होता है और उठ के खड़ा होने के बाद में ओबिटो को रिप्लाई दे रहा होता है। तो यहाँ पर ओबिटो उसको बोलता है तुम यहाँ पर जितनी भी बार तुम लड़ने की कोशिश करोगे, जितनी भी बार तुम वापस लड़ने की कोशिश करोगे, वापस तुम्हारे जो कांग्रेस है, तुम्हारे फ्रेंड्स है, उसको मैं मारता रहूंगा एक एक करके और तुम उसका मरते हुए तमाशा देखते रहना नारुतो। तो नारुतो यहाँ पर 9 टेल का फॉर्म, चक्रा फॉर्म लेता है और जैसे वो चक्रा फॉर्म एक्टिवेट करता है सभी लोगों को नारुतो की फीलिंग्स, उसके अंदर के दोस्तों को खोया हुआ, जिराया सेंसे को खोया हुआ और बाकी सभी की डेथ, सेक्रीफाइस, अकेलापन, बचपन से उसको लोग जो अलग नजर से देखते थे वो सब कुछ उसको हेट, उसके बाद में सास्की को खोना, सास्की को वापस लाने का स्ट्रगल, उसके बाद में साकुरो को दिया हुआ प्रॉमिस, उसके बाद में उसको अकेलापन, कुना विलेज का जो हेट्रेड, उसके बाद में उसका बाकी सब कुछ पुराने पास्ट, फाइट, बैटल, स्ट्रगल, इमोशंस, सबको यहाँ पर सब कुछ सभी लोग उसकी फीलिंग्स फील कर पा रहे थे। उसके बाद में जिंजिंग के साथ नारुतो ने अपना चक्रा शेयर किया था। सभी लोग यहाँ पर नारुतो का पेन समझ रहे थे, जन नारुतो की फ्रस्ट्रेशन समझ रहे थे, नारुतो का जो प्रॉब्लम्स है, उसने जो प्रॉब्लम्स फेस किया, जो सेक्रीफाइस किया, जो जिराया सेंसे का सेक्रीफाइस और सभी का सेक्रीफाइस यहाँ पर सभी लोग सेंस कर पा रहे थे कि नारुतो कितना ज्यादा पेन यहाँ पर फील कर रहा था। जब हम लोग सभी लोग उसको हेट कर रहे थे, उसके अंदर 9 टेल होने की वजह से सब लोग उसको हेट करते थे, अननेसेसरी उसको टॉर्चर देते थे, अननेसेसरी उसको हेट करते थे। तो वो सब कुछ यहाँ पर उसको सभी लोगों को, सभी शिनोबिस को फील हो रहा था कि नारुतो ने कितना ज्यादा सेक्रीफाइस किया है सब कुछ सही करने के लिए। और उसी के साथ यहाँ पर सभी लोग, सभी शिनोबिस को यहाँ पर नारुतो का पेन समझ में आता है, नारुतो का सेक्रीफाइस समझ में आता है, नारुतो का ये सब जो चीजें कर रहा है नारुतो यहाँ पर बार बार उठ के लोगों के लिए जो लड़ रहा है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। तो यहाँ पर सभी शिनोबिस यहाँ पर उठ के खड़े होते हैं और सास्की यहाँ पर आगे आ जाता है और यहाँ पर बोलता है नारुतो को, नारुतो क्या तुम रोते ही रहोगे या फिर तुम्हें लड़ना भी है, चलो लड़ता है। तो यहाँ पर वो सास्की आगे जाता है और नारुतो भी यहाँ पर अपना 9 टेल का चक्र यहाँ पर एक्टिवेट करके यहाँ पर आगे बढ़ रहा होता है। गारा और बाकी सुनाडे यहाँ पर भी बैक में आ रहे होते हैं और सभी शिनोबिस यहाँ पर नारुतो की फीलिंग्स को समझ के यहाँ पर सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो ओबिटो बोलता है अगेन अगेन अगेन, फिर से बार बार ये नारुतो लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, बार बार। और कितना लड़ने वाले हो नारुतो, जितना तुम लड़ने की कोशिश करोगे उतना ही तुम्हारे यहाँ पर कांग्रेस, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे करीबी को तुम खोते रहोगे, लड़ना बंद करो नारुतो। दूसरी तरफ हमें कुरामा को दिखाया जाता है। कुरामा यहाँ पर माफी मांग रहा होता है दूसरे कुरामा से, जो कि मिनाटो का कुरामा होता है। उसके पास से वो काफी सारा चक्रा ले रहा होता है उधारी, तो वो यहाँ पर उसका चक्रा ले रहा होता है और 9 टेल को यहाँ पर नारुतो को चक्रा प्रोवाइड कर रहा होता है और सभी शिनोबिस को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको काफी ज्यादा चक्रा चाहिए होता है। तो वो दूसरे 9 टेल से यहाँ पर चक्रा बोरो कर रहा होता है। और जब यहाँ पर सास्की आगे बढ़ रहा होता है तो नारुतो यहाँ पर सास्की को बोलता है कि सास्की, इसे अटैक करने के लिए इसके ऊपर जो अटैक काम करेगा वो है सेज जुत्सु, सेज अटैक का काम करेगा। तो क्या तुम्हारे पास सेज अटैक है? तो यहाँ पर सास्की बोलता है मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ और बोल के वो यहाँ पर में जुगो का चक्रा लेता है और जुगो का जो चक्रा है वो अपने सुसानो पे फैलाने लगता है, जो कि सेज चक्रा होता है, सेज जुत्सु। तो रुचुमारू यहाँ पर बोलता है कि सास्की अब पहले जैसा नहीं रहा, सास्की के अंदर काफी सारा यहाँ पर बदलाव हो चुके हैं और ये डेफिनेटली अब और
जो सास्की है, सास्की अभी मादारा के से भी मादारा का जो लेवल है वो उस मादारा के लेवल को भी सरपास कर चुका है, ऐसा यहाँ पर ओरोचिमारू बोलता है मन ही मन। दूसरी तरफ यहाँ पर जो अपना सुगेत्सु और किरिन है, दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं और झगड़ रहे होते हैं, तो उसको थोड़ा इग्नोर करते हैं हम लोग। दूसरी तरफ टोबिटामा यहाँ पर बोलता है नारुतो का जो चक्र है, नारुतो का जो लाइफ फोर्स है वो यहाँ पर मेरे हाशिरामा भाई बड़े भाई की तरह है और यहाँ पर वो काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर फाइट कर रहा है और फाइट बैक कर रहा है, उसको देख के काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता है टोबिरामा। तो नारुतो यहाँ पर आगे बढ़ रहा होता है, साथ में यहाँ पे सास्की भी आगे बढ़ रहा होता है, दोनों मिलकर यहाँ पर अपना चक्र गेन करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर उसके ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं और यहाँ पर 5 आगे यहाँ पर बैटलफील्ड के अंदर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और यहाँ पे एपिसोड 382 एंड होता है। एपिसोड अच्छा लगा होगा, सभी को अच्छी लगी होगी तो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।